Now the chapter is thermodynamics. थर्मोडायनेमिक्स का मतलब, थर्म का मतलब होता है बच्चों हीट, और डायनेमिक का मतलब होता है मोशन. तो इट मीन्स इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी द एक्सचेंज ऑफ हीट. हीट कहीं ना कहीं मूव कर रही है. दैट हीट मे बी ड्यू टू केमिकल रिएक्शन, some exothermic or endothermic reaction is taking place, that may be due to some process. तो इस तरीके से जो हीट का फ्लो होगा, दिस वी हैव टू स्टडी इन थर्मोडायनेमिक्स. और इसके क्या रीजन होंगे, व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ दैट केमिकल रिएक्शन, क्या वो रिएक्शंस की एक्सटेंट क्या है, उस प्रोसेस की एक्सटेंट क्या है, क्या क्राइटेरिया है जिससे हमें ये पता चलेगा कि ये प्रोसेस या रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है. स्पॉन्टेनियस मीन्स जो अपने आप होगी, विदाउट एनी हेल्प, कोई एक्सटर्नल एजेंसी की जरूरत नहीं है. तो बेसिकली इन दिस चैप्टर वी विल बी स्टडीइंग द एनर्जी चेंजेस एंड देयर कॉज एंड द एक्सटेंट of the reaction or the process to which it will proceed. Now we have to study the process or the system. ऐसा कोई चीज जिसमें हमें इन सारी एनर्जी चेंजेस को रीड करना है, स्टडी करना है, इन्वेस्टिगेट करना है. फॉर एग्जाम्पल, लेट इन दिस कंटेनर वी हैव सब केमिकल और एनीथिंग विच वी हैव टू रीड आउट, जिसके बारे में हमें स्टडी करना है, इन्वेस्टिगेट करना है. तो जितना भी ये पार्ट है, जिस पार्ट को हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज सिस्टम. ये जितना भी लिक्विड भरा पड़ा है जिसको हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, दैट इज सिस्टम. और वो सारा का सारा हिस्सा जहां तक ये अपने मैटर और एनर्जी का एक्सचेंज कर सकता है, that rest part of the universe is called as surrounding. So what is system and surrounding? So you can note it, system is the part which is under investigation, while surrounding is the rest part of the universe, excluding that system from where it can exchange matter or energy or both. Now we have three kinds of system: open system, closed system and isolated system. ओपन सिस्टम वो होता है जिसमें मैटर और एनर्जी दोनों सराउंडिंग से एक्सचेंज कर सकते हैं. जैसे इसके अंदर अगर गर्म पानी रखा है तो इसकी हीट थ्रू कंडक्टिंग वॉल्स एंड थ्रू द सरफेस भी जा सकती है. And it also can exchange matter in the form of vapor to the surrounding. तो ऐसा सिस्टम जिसमें मैटर एंड एनर्जी, इसको एंड लगा देते हैं बच्चों, एंड एनर्जी बोथ कैन एक्सचेंज विद द सराउंडिंग. with the surrounding. अगर हम हॉट वाटर ओपन कंटेनर में रखें तो वो ओपन सिस्टम होगा, या कोई भी इन्वेस्टिगेशन ओपन कंटेनर में है, दैट इज ओपन सिस्टम. वॉल्स अगर कंडक्टिंग ना भी हो तो सरफेस से हीट एनर्जी का फ्लो पॉसिबल है. अगर इसी सिस्टम में ढक्कन लगा दिया जाए, वॉल्स कंडक्टिंग हैं, हीट का एक्सचेंज कर पाएंगी, बट नाउ मैटर कैन नॉट मूव आउट ऑफ द सिस्टम. तो ऐसा सिस्टम जिसमें से हीट एनर्जी ट्रांसफर कर सके मगर मैटर ट्रांसफर ना कर सके, दैट इज क्लोज सिस्टम. यानी हीट एनर्जी कैन एक्सचेंज बट मैटर कैन नॉट.
दिस सिस्टम इज क्लोज सिस्टम। अगर हम हॉट वाटर क्लोज्ड कंटेनर में ले लें तो दैट विल बी क्लोज सिस्टम। ऐसे ही अगर हम थर्मस फ्लास्क के अंदर कोई भी चीज रखते हैं, गर्म पानी, गर्म दूध, कोई केमिकल जिससे रिएक्शंस हो रही है, नाउ द वॉल्स आर इंसुलेटिंग, इसको हम एडियाबैटिक कहते हैं। इट इज क्लोज्ड, मैटर भी ट्रांसफर नहीं हो सकता, एंड ऑल्सो ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग वॉल्स हीट भी ट्रांसफर नहीं हो सकती। तो ऐसा सिस्टम जिसमें से ना तो मैटर न एनर्जी एक्सचेंज कर सके, दैट इज कॉल्ड एज आइसोलेटेड सिस्टम। और एग्जाम्पल है हॉट वाटर इन थर्मस फ्लास्क। नाउ द टॉपिक इज द स्टेट ऑफ सिस्टम, स्टेट वेरिएबल और स्टेट फंक्शन। स्टेट वेरिएबल और स्टेट फंक्शन कौन से होते हैं? ऐसे फंक्शन जो सिस्टम की स्टेट को डिफाइन करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, और अगर उन वेरिएबल्स की पोजीशन बदल जाए, इफ वी जस्ट चेंज देयर वैल्यूज, सिस्टम की स्टेट बदल जाए। सो द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ सिस्टम कैन बी शोन यूजिंग दैट वेरिएबल एंड दस इट क्रिएट्स प्रोसेस। जैसे गैस किसी कंटेनर के अंदर हो, अगर उस गैस की स्टेट को डिफाइन करना है तो उसकी स्टेट को डिफाइन करने के लिए हमें कुछ पैरामीटर्स चाहिए। सो टू डिफाइन इट वी नीड टू नो इट्स टेम्परेचर T and the pressure at which it is being kept, volume of the gas that is denoted by V, and the number of moles of gas molecules. So basically these are the parameters which are used to specify the state of system. अगर ये वेरिएबल फिक्स हैं, इसका मतलब the state of that gas is fixed, and if we change any one of the variable, as they are interconnected, some other variable may also change, and thus the state of system will change. तो गैस की स्टेट को बताने के लिए हमें टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम एंड द अमाउंट ऑफ गैस, इनकी एक फिक्स्ड वैल्यू मेंशन करनी पड़ेगी, एंड दैट विल शो द स्टेट ऑफ सिस्टम। सो द स्टेट ऑफ सिस्टम इज, जो आप लिख सकते हो, स्टेट वेरिएबल्स कौन से हैं? दे आर द पैरामीटर्स व्हिच आर यूज्ड टू डिफाइन द स्टेट ऑफ सिस्टम, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, and the system having definite values of state parameters is called state of system. Now process, जैसे बच्चों ये ग्राफ है, इसमें ये प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में ग्राफ हमने प्लॉट करना है। लेट दिस इज द पॉइंट which has the definite value of pressure, volume, temperature and even the number of moles of gas. Let the number of moles of gas is fixed, and also we have kept the temperature T, pressure is P1, volume is V1. So this is the point which is shown by these definite values of state parameter, और ये पॉइंट कहलाएगा सिस्टम की स्टेट। अगर हम इन स्टेट वेरिएबल्स में से किसी को भी चेंज करते हैं, for example, if pressure is increased, volume will decrease, and pressure if decreases, volume increases. So if any one of the variable changes, the other variable also changes. Let now the pressure is P2, volume is V2, temperature is T, amount of gas still is constant. So now what is the next state of system? This is the state of system B. तो सिस्टम की स्टेट बदल गई क्योंकि हमने उसमें एक वेरिएबल को चेंज किया, दूसरे में भी ऑटोमेटिक शिफ्ट आया, एंड दस द सिस्टम की स्टेट चेंज फ्रॉम A to B.
So this change of state of system by changing any of the state variable is called as process. अब हम ग्राफ तो 2 डायमेंशनल ड्रॉ कर रहे हैं. So even we have here 3 variables. So what we do, we generally keep one variable constant. Amount of gas is always constant in that container when we are just plotting the graph. So out of these 3, even we keep one variable constant and we plot the graph between the remaining 2. Thus accordingly we can define our process in these types. So first is isothermal process. ऐसी प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रखा जाए और सिस्टम की स्टेट को चेंज करें बाय एनी अदर ऑफ द स्टेट वेरिएबल. कैसे अचीव कर सकते हैं बच्चों इसको? अगर हम क्या करें, कंटेनर को जिसमें प्रोसेस कैरी कर रहे हैं उसको ऐसे थर्मल जैकेट में रखें जो ऑलवेज कांस्टेंट टेम्परेचर पर इसको मेंटेन करे. अगर अंदर हीट ज्यादा हो जाए देन दैट शुड पास टू दैट जैकेट, और अगर कूलिंग स्टार्ट हो तो हीट शुड फ्लो इनसाइड. बट द कंडीशन temperature constant should maintain during that process, during that change of state. The second process is isobaric process. Isobaric process में pressure constant रखेंगे. कैसे pressure constant रख सकते हैं? पिस्टन के ऊपर जो भी वजन रखा है, whatever pressure is applied, this should not change. Now increase the temperature, that will result in change of volume. But the only condition which we have to maintain is just keep the pressure from the top constant. And then if we are changing the state of system, that process will be called as isobaric process. Next is isochoric process. Isochoric process में हम volume constant रखते हैं and changing the state by any other of the state variable. इसके लिए बच्चों अगर कंटेनर में हम क्या करें, जहां पर पिस्टन है उसको वहीं लॉक कर दें. अब ये ना तो ऊपर जा सकता है ना नीचे आ सकता है. So make any change but the volume should not change. That process is called as isochoric process. और इसी तरीके से एक प्रोसेस होती है बच्चों, दैट इज कॉल्ड एज एडियाबैटिक प्रोसेस. एडियाबैटिक प्रोसेस में हम हीट का चेंज नहीं करते, हीट हमारी कांस्टेंट होनी चाहिए. अगर हम वॉल्स को परफेक्टली इंसुलेटिंग ले लें, अब ना तो हीट बाहर जाएगी ना हीट अंदर आएगी. नाउ व्हाटएवर चेंज यू मेक, that process will be adiabatic process. So these were the type of process depending on which variable we have kept constant.